इन क्वेश्चन के केवल नंबर ही 10 हैं और इन पे जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे वो अनगिनत होंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सीपीयू का वह भाग, ठीक, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के सभी भागों पर के कार्यों पर सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं। ठीक, पहली बात तो हम ये बता दें कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं। ठीक, सीपीयू के कितने भाग होते हैं, सीपीयू के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। नंबर एक होता है एएलयू, जो यहाँ पर लिखा गया है। इसका फुल फॉर्म होगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या होगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक, और इस प्रश्न का जो आंसर है वह भी सीपीयू का एक भाग है। क्या है, सीपीयू का एक भाग है जिसे हम बता रहे हैं। वह आंसर होगा क्या, वह होगा कंट्रोल यूनिट, यानी इसको शॉर्टकट में कहते हैं हम सीयू। क्या कहते हैं इसको, शॉर्टकट में हम सीयू कहते हैं। ठीक, और एक भाग और होता है भाई, इन तीनों की मदद से हमारा सीपीयू भरपूर कार्य करता है, एक अच्छा प्रदर्शन कराता है। तो उसका क्या नाम है, वो है होता है नंबर 1 ये हो गया मान लो, नंबर 2 ये हो गया, और नंबर 3 होता है मेमोरी यूनिट। क्या होता है, मेमोरी यूनिट। क्या होता है, मेमोरी यूनिट, जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं, जो हमारे फ़ोटो वगैरह या कोई फाइल वाइल स्टोर करते हैं। ठीक, वह होती है मेमोरी यूनिट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन होते हैं। ठीक, सामान्यतः इसमें कितने बटन होते हैं वो आपको बताना है। आपका ऑप्शन 4 है, देखिए क्या है, क्या आपका ऑप्शन होगा ए 4 बटन, या बी 5 बटन, या सी 2 बटन। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, राइट आंसर। तो ये 3 के तीनों भाई गलत हैं। ठीक, 3 बटन होते हैं। 3 बटन के नाम क्या होता है वो भी जान लीजिए। एक होता है प्लस के आकार में, जिसको हम कहते हैं क्लोज बटन। उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो भी प्रोग्राम खुला होता है वो कट हो जाता है। एक होता है मिनिमाइज बटन। मिनी मतलब कम से कम, जो आकार होगा मान लीजिए कंप्यूटर में फाइल का, अगर उस बटन को हम पुश करते हैं तो वह आकार छोटा हो जाएगा। ठीक, यानी कंप्यूटर का आकार वह छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बटन और होती है, यानी 3 बटन होती है, इसका राइट आंसर होगा 3 बटन। और वह एक तीसरी बटन होती मैक्सिमाइज, यानी आकार को उस बटन पर अगर हम पुश करते हैं तो अगर कोई फाइल वगैरह खुली है तो वह पूरी स्क्रीन में भरकर ओपन हो जाएगी। ठीक, कभी कभी होता है कि मैक्सिमाइज बटन का क्लिक करने से पूरा डॉक्यूमेंट कट के डेस्कटॉप मोड पे आ जाता है। देख, उसका आंसर आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 3 का है, जो व्यक्ति फाइल का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं। जो व्यक्ति फाइल का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं। ठीक, आपको बताना है। फाइल मेंबर कहते हैं। ठीक, आपको बताना है क्या इसका आंसर, और कमेंट बॉक्स में क्या उसको कहते हैं, फाइल मेंबर, या फाइल मैनेजर, या फाइल ओनर, या फाइल एडिटर। ठीक, आपको इनमें से राइट ऑप्शन को बताना है। ठीक, देखिए फाइल मेंबर यानी फाइलों का एक सदस्य। ठीक है, तो क्या हम फाइल, अगर एक फाइल का मेंबर फाइल हो सकता है ना, उसका मेंबर कोई इंसान नहीं हो सकता, और फाइल एक फाइल दूसरी फाइल को नहीं बना सकती। तो इसका आंसर क्या, ये कतई नहीं हो सकता भाई। एक फाइल दूसरी फाइल को नहीं बना सकती। फाइल मेंबर मतलब एक फाइल एक का ग्रुप है और उसमें सारी फाइल है, तभी तो एक फाइल दूसरी फाइल का मेंबर है। ठीक, अब इसके बाद देखो फाइल मैनेजर भी नहीं होगा। ठीक, कोई ये बहुत बड़ा वो नहीं है, इसमें मैनेजर राइट आंसर नहीं होगा।
तो फाइल एडिटर फाइल को जो एडिट करता है, हालांकि यह एडिट करने वाला भी एक व्यक्ति होता है, परंतु यह शब्द भी गलत है कि फाइल एडिटर नहीं हो सकता। तो अब हमारा क्या बचा, फाइल ओनर। जह व्यक्ति अपना एक फाइल बनाता है, ठीक, उस व्यक्ति को कहते हैं फाइल ओनर। क्या कहते हैं, फाइल ओनर कहते हैं। ठीक, देखिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं जो चौथा होगा। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर कंप्यूटर प्रणाली का नियंत्रण करता है। ठीक, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या वह कंपाइलर है, यह गलत टाइपिंग बाद में हो गई। क्या वह कंपाइलर है, क्या वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या वह प्रोग्रामर है, क्या वह ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कंपाइलर एक ऐसा यानी प्रोग्राम है, ठीक, जिसके द्वारा हम किसी भाषा को चेंज करते हैं। ठीक, किसी भाषा को चेंज करते हैं। ठीक, यह कंपाइलर हमारी भाषा को एक कंप्यूटर की भाषा में चेंज करता है। ठीक, यह एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन यानी ऐप, इसको शॉर्टकट में कहते हैं। आप आजकल हमारे कंप्यूटर पे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह ये सब एक ऐप है, तो ऐप को हम शॉर्ट नेम कहते हैं। ठीक, ऐप हम कहते हैं शॉर्ट। ठीक, ऐप हो गया शॉर्ट, परंतु इसका पूरा होता एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा भाई। ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको खोल के हम इसका प्रयोग करके कोई डॉक्यूमेंट वगैरह या मनोरंजन के लिए कर सकते हैं, परंतु यह एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर का नियंत्रण नहीं कर सकता। ठीक, प्रोग्रामर उससे कहते हैं जो भाई हमारा प्रोग्राम तैयार करता है। ठीक, जो प्रोग्राम बनाते हैं, छोटे छोटे प्रोग्रामों के समूह को ही हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक, और अब बचा हमारा, ये तीन तो नहीं, अब बचा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। यही होगा हमारा राइट आंसर। ठीक, क्या होगा राइट आंसर। तो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य भी यही होता है कि हमारी जो कंप्यूटर प्रणाली यानी नियंत्रण होता है, जो क्रम से कार्य होना चाहिए, वह यह ऑपरेटिंग सिस्टम ही कराता है। कि कहाँ पर हमारी मेमोरी का कार्य है कि भाई हमने मान लीजिए कमांड दे दिया आउटपुट के तय, वो इनपुट से दिया आउटपुट, अब हमको इनपुट से दिया आउटपुट चाहिए। मान लीजिए हमने किसी फाइल पे शो किया कि अब ये खुल जाए, तो वह जो प्रोसेस होता है बीच में, वह कंप्यूटर खोज करता है, तो उसमें इसी का कार्य होता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। यही हमारे पूरे कंप्यूटर का ब्यौरा रख के पूरे कंप्यूटर की प्रक्रिया को संचालन करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है पांचवा, क्या, कंप्यूटर की अब तक कितनी जनरेशन विकसित हो चुकी हैं। जनरेशन का हिंदी होता है, जनरेशन का हिंदी क्या होता है भाई, पीढ़ी। ठीक, यह एक अंग्रेजी वर्ड है जिसे मैंने इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। ठीक, इसको कहते हैं इंग्लिश। ठीक, तो भाई अब तक आपको थोड़ा सा हिंट लगाना या सोचना है कि अब तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हो चुकी हैं, कितनी जनरेशन हो चुकी हैं। तो क्या वो 2 हैं या 8 हैं या 7 हैं। तो इनमें से तीनों नहीं है, वो होगा क्या, 5। अब पाँचों के मैं आपको सन बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। ठीक, वह नंबर 1 क्या है, नंबर 1 पर है भाई वैक्यूम ट्यूब। क्या है, वैक्यूम ट्यूब। ठीक, नंबर 1 पे क्या है, वैक्यूम ट्यूब, जिसका सन क्या होगा 1940 से 56 तक, 1940 से 56 तक पहली पीढ़ी चली। और दूसरे पे है हमारा ट्रांजिस्टर। दूसरे पे क्या है, ट्रांजिस्टर है। उसका सन कितना है, यानी उसका डेट कितना है, वह 56 से, यानी वह 1956 से 1963 तक चली। कितने तक चली, 1963 तक। यह दूसरी पीढ़ी रही। अब तीसरी पीढ़ी 63 से नहीं स्टार्ट होती,
वह 64 से स्टार्ट होती है। ठीक, उस पे क्या है, उस पर आईसी है, क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट। तीसरी पीढ़ी पर हमारा कंप्यूटर जो है वो आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका यह होगा, यह एक सिलिकॉन की सूक्ष्म परिपथ पर बने चिप का एक आकार होता है। ठीक, जो 1964 से लेकर 1971 तक है, 1964 से लेकर 1971 तक। ठीक, और जो हमारी चौथी पीढ़ी है 1971 से लेकर अब तक, हैं, 1971 से लेकर अब तक। और पांचवी पीढ़ी है, पांचवी पीढ़ी कब तक है, पांचवी पीढ़ी 1900 यानी चौथी पीढ़ी 1971 से अब तक है। ठीक, 1971 से कब तक है, अब तक है। और जो पांचवी पीढ़ी है वो अब तक से यानी प्रेजेंट टाइम से आगे तक रहेगी। ठीक, प्रेजेंट टाइम से लेकर आगे टाइम तक रहेगी। कौन, पांचवी पीढ़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है कि छठा क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई 1 किलोबाइट में, छठा क्वेश्चन यह है कि 1 किलोबाइट में कितनी बीट होती हैं, यानी कितनी बिट्स होती है। भाई 1 बाइट में 8 बीट्स होती है। ठीक, आपको याद रखना है 1 बाइट में 8 बीट्स होती है। तो 1 किलोबाइट में कितनी बीट्स होती हैं ये बताना है। वो होंगी 960 या 1035 या 1024 या 1045। इसे आप 1024 भी कह सकते हैं, 1045 भी कह सकते हैं, या 1024 भी, जो भी कहें। मैं कह रहा हूँ 1024। तो इसका आंसर क्या होगा, 1024। 1 किलोबाइट में 1024 बीट्स होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक यूजर कार्य कर सकते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो या जिस पर एक से अधिक यूजर कार्य कर सकते हैं। ठीक, एक से अधिक यूजर कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन से दिमाग लगाना है कि यह यूजर पूछ रहा है, यूजर का हिंदी में क्या होता है, उपयोगकर्ता। ठीक, यूजर को हिंदी में क्या कहते हैं, उपयोगकर्ता। यानी एक समय में एक से अधिक कंप्यूटर का उपयोग करे, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक से अधिक लोग एक समय में ज़्यादा लोग यानी उस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा अपना कार्य कर ले। ठीक, तो वह कौन सा है, वह क्या होगा कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो नहीं हो सकता। क्या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं, या फिर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यूजर यहाँ पर है और यूजर यहाँ पर है, आपको दिमाग लगाना है। मल्टी यानी एक समय में एक से अधिक कार्य, एक से अधिक चीज़ को मल्टी कहते हैं। ठीक, यहाँ पर मल्टी गलत लिखा है ऊपर पर, तो यह मल्टी से लिखा है। मल्टी इसका आंसर होगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका क्या कार्य है। इसका कार्य है भाई मल्टीटास्किंग, यानी यह एक समय में एक से अधिक कार्यों को पूरा कर सकता है। और नंबर बी जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यह एक समय में अपने द्वारा एक से अधिक यूजर का कार्य को पूरा करा सकता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, यह एक समय में 1/1 यानी एक समय में एक ही कार्य को पूरा करेगा। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से उस कुंजी का नाम बताओ। निम्न में से उस कुंजी का नाम बताओ जो कीबोर्ड में सबसे बड़ी होती है। भाई जो कीबोर्ड में सबसे बड़ी होती है उस कुंजी का नाम बताओ। इंटर कुंजी, या स्पेस कुंजी, या
या ये सॉरी स्पेस बार या कंट्रोल बटन या एस्केप बटन। तो आपको इसका आंसर बताना है। इंटर कुंजी कार्य क्या होता है कि जैसे हम इस पैराग्राफ पर हैं, इंटर कुंजी को टैप करते हैं तो यह हमारा मार्कर जहाँ से लिखने का स्टार्ट होता है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी वह नीचे की ओर से शुरुआत हो जाएगी। ठीक, यह इंटर कुंजी का कार्य होता है। और भी इसका कार्य होता है परंतु मुख्यतः कार्य यह होता है। और स्पेस बार का कार्य क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमारा कर्सर है, अगर हम स्पेस बार बटन को पुश करते हैं तो यहाँ पर जगह बढ़ेगी, यानी स्पेस माने जगह बढ़ेगी। स्पेस माने जगह बार, यानी पुश करोगे तो यहाँ जितनी बार पुश करोगे उतनी बार यहाँ पर जगह बढ़ेगी। तो हमारे कीबोर्ड में सबसे बड़ी जो बटन होती है वो होती है स्पेस बार। कौन सी बटन होती है? स्पेस बार होती है। ठीक। और नंबर 3 कंट्रोल यूनिट, यह एक संयोजक कुंजी है भाई। ठीक, संयोजक मतलब जो अकेले इसका दायित्व तो नहीं होता ज़्यादा, पर यह हर किसी के साथ कार्य करती है। आपने देखा होगा कंट्रोल पी यानी प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, हाँ ऐसे करते हैं सभी। ठीक, तो यह एक संयोजक कुंजी है जिसको यह कुंजी का प्रयोग हम एक से दूसरे पे करते हैं। कंट्रोल वी, ठीक, ये सब संयोजक कुंजी का कार्य है। यह एक संयोजक कुंजी है। ठीक, अब तो इसका आंसर जो होगा स्पेस बार होगा और एस्केप बटन। एस्केप बटन हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड के सबसे तिरछे कोने पे, ठीक, कहाँ पे? तिरछे कोने पे बटन होती है, यानी हमारा वो कीबोर्ड ऐसे आकार में है। ठीक, तो यहाँ पर होगी क्या? एस्केप बटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा नवा क्वेश्चन है, बार कोड रीडर किस प्रकार की डिवाइस है? भाई बार कोड जो रीडर होता है, देखिए बार कोड समझिए पहले। बार कोड आजकल हम जो भी प्रोडक्ट या कुछ भी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं उस पर क्या करते हैं कि उसका एक बार कोड लगा देते हैं, यानी उस बार कोड को अगर कोई स्कैन करता है तो उस बार कोड के जरिए सारी जानकारी उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी। क्या होंगी? सारी जानकारी उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएंगी। ठीक, तो इसलिए बार कोड होता है, परंतु उस बार कोड को जो स्कैन करता है उसी का नाम रख दिया गया बार कोड रीडर। तो वह जो डिवाइस है उस डिवाइस को हम इनपुट कहेंगे या आउटपुट कहेंगे, या आउटपुट इनपुट दोनों कहेंगे, यह आपको आंसर देना है। ठीक, ऑप्शन ए है इनपुट यूनिट, बी आउटपुट यूनिट, सी इनपुट आउटपुट, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है भाई, इसका आंसर होगा इनपुट यूनिट। देखिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस वीडियो का। ठीक, इस पे हमको क्या बताना? फुल फॉर्म बताना है। यह भी एक डिवाइस है जिसको हम शॉर्टकट में नाम लिखे हैं और उसका फुल फॉर्म हमें बताना है। CRT का पूरा नाम बताना है। ठीक, क्या होगा? कंडक्टर रे टूल्स, कैथोड रे ट्यूब, कस्टमर टेक्निकल, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है। कस्टमर टेक्निकल तो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, अभी इनमें दो में आपको बताना है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैथोड रे ट्यूब। ठीक, CRT। तो दोस्तों मेरी यह 10 क्वेश्चन की क्लास पूरी हुई कंप्यूटर की, और इसी तरह की कंप्यूटर से नॉलेज, हार्ड वर्किंग, सॉफ्ट वर्किंग, जो भी कंप्यूटर पे एक एक जानकारी प्राप्त करने के लिए, वो भी क्रमशः। ठीक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।